केरल में हुई घटना का हम गौ सेवाधाम हॉस्पिटल होडल से पूरे स्टाफ की ओर से तहे दिल से उसका विरोध करते हैं, क्योंकि किसी भी जीव के ऊपर इतनी बड़ी क्रूरता करना यह मानव के लिए बहुत शर्मसार घटना है। हम सब जानते हैं इतनी निर्दयता के साथ में एक हाथी जिसके मुंह में खाने के साथ में पटाखों को रख करके उसको खिला दिया गया और उसका पूरा मुंह अंदर से जल गया और वह हाथी बच भी नहीं पाया, मर गया, क्योंकि उसकी जो जलन थी उस जलन की वजह से वह पानी में भी रहा, पानी में भी उसने व्यतीत किया अपना दिन, तो उस वजह से वो बच नहीं पाया। अब विषय यह है, क्या केवल कुछ ही घटनाएं ऐसी होती हैं? यहाँ गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में आप निरंतर लगातार देखते हैं ऐसी अनेक क्रूरता की घटनाएं होती हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में जब हम बीमार गायों को यहाँ लेकर के आते हैं, ऐसी भी गाय हैं जिनके ऊपर तेजाब डाल दिया जाता है, नंदियों के ऊपर तेजाब डाल दिया था, पूरा शरीर जल जाता है और वो जलन की वजह से ऐसे ही परेशान घूमते रहते हैं। जब हमें सूचना मिलती है तो उन्हें यहाँ लाते हैं, उनका इलाज किया जाता है और ऐसे बहुत गौवंश यहाँ गौ सेवाधाम में लाए गए हैं और कई ऐसे गौवंश हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। पहली घटना। दूसरी क्रूरता की और बड़ी घटनाएं हम लोगों ने देखी है। जो गाय जब दूध देती है तब तक उसको घर में रखते हैं और जब दूध नहीं देती उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो गाय जब रोड पर घूमती है तो बहुत सी बार ये होता है वो गाय प्रेग्नेंट भी होती है और किसी रोड से किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। यहाँ हमारे बीच में हमारे पास अंदर लैब भी है, लैब के अलावा भी आप देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे गाय के गौवंश के बच्चे हैं, जिसमें ये तकरीबन 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह का भी फिटस है और उससे आगे 2 महीने और ये तकरीबन 2-2.5 महीने के भी ये बच्चे हैं। ये बच्चे रोड एक्सीडेंट में जो गाय यहाँ आई है और वो गाय एक्सपायर हो गई, मर गई, तो उसका हमने ऑपरेशन करके प्रयास किया कि जो बच्चे पेट में हैं उन बच्चों को बचाया जा सके। इनकी उम्र बहुत छोटी है, इस वजह से ये नहीं बच पाए। बहुत से गौवंश ऐसे आते हैं जिनके जो बच्चे हैं वो 8-9 महीने तक यदि उनका पूरा हो जाता है तो वो बच्चे बच भी जाते हैं। दूसरी क्रूरता की घटना ये है। इसके अलावा भाला मारना, कुल्हाड़ी से प्रहार करना या किसी गौवंश का पैर टूट जाना, हम जो खेतों में ब्लेड वायर लगाते हैं खेतों को बचाने के लिए, उसमें गौवंश फंस जाते हैं, पूरा शरीर उनका कट जाता है। ये बहुत ऐसे क्रूरता के केस हैं जो आए दिन देखने को मिलते हैं। मानव सिर्फ कुछ चंद लालच की वजह से, अपने खेतों की वजह से, खेतों को बचाने की वजह से वो ऐसे कदम उठाता है जिनसे ये जो बेजुबान पशु हैं या जो गौवंश है, गौमाता है, उनको बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह उदाहरण हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो यहाँ और भी पूरे क्षेत्रों में आप देखने को आपको मिलेंगे। तो मेरा यही निवेदन आप सबसे रहेगा कि यह पृथ्वी केवल मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई है। इस पृथ्वी पर हजारों लाखों जीव विचरते हैं और सभी का इस पृथ्वी पर, इस वातावरण पर समान अधिकार है। मनुष्य यदि एक अपनी हिंसक जो अपनी भावना है केवल उसके प्रति, उसी से इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, प्रकृति भी अपना रूप बदलती है, जीव भी अपना रूप बदलते हैं, वो भी किसी ना किसी रूप में वापस हानि करते हैं मनुष्य के लिए, इस पर्यावरण के लिए। तो आप सभी को समान अधिकार दें और किसी के भी साथ में, किसी भी जीव के साथ में आप कोई भी क्रूरता ना करें। सरकार से भी यही निवेदन रहेगा। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, पीसी एक्ट्स है हमारे पास में, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के काफ़ी सारे ऐसे एक्ट बनाए गए, फिर भी काफ़ी ऐसी समस्याएं रह जाती हैं कि वो जो घटनाएं हैं उनको थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाता है या कड़े जो एक्शन है वो नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से ये जो मानव की जो एक क्रूरता की जो ये घटनाएं ये बढ़ती हैं और लगातार बढ़ती जाती हैं। हमारे जो ये बॉर्डर क्षेत्र है यहाँ पर लगभग हर दूसरे तीसरे दिन अनेकों ऐसी गौवंश जाती हैं जिनको ट्रकों में भर करके ले जाया जाता है। यह भी क्रूरता का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। उनको फिर आगे जाकर के काट भी दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटना है, इनके ऊपर प्रशासन को भी
अपने जो नियम है उनको कठोर करना है, और ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, इसी उम्मीद के साथ में यहाँ गौ सेवा धाम परिवार निरंतर अपनी सेवा में लगा है। गौ माता की सेवा, जीव जंतु की सेवा आप भी अपने स्थान पर जहाँ भी आप हैं वहाँ अवश्य करें। आप खुद नहीं कर सकते तो सरकार के द्वारा जो चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं उनको सूचना दें, और कोई भी जीव यदि असहाय है, बीमार है, घायल है तो उसका इलाज करें और करवाएं। हमारे आसपास में हैं तो हमें संपर्क करें या गौ माता की सूचना हमें दें, हम लेकर के आएँ, या आप गौ माता को यहाँ लाएं तो उनका उचित इलाज यहाँ गौ सेवा धाम में किया जाएगा। यही निवेदन आप सभी से, गौ माता की सेवा करें, गौवंश की सेवा करें, गौ हत्या बंद हो, इस विषय को लेकर के अधिक से अधिक आप सब समर्थन में रहें। इसी निवेदन के साथ सभी से जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।